अब खबर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, जिनके खिलाफ एआईएमआईएम ने अब मोर्चा खोल रखा है। दरअसल एआईएमआईएम ने अखिलेश के लिए कहा है कि वो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और अब अखिलेश यादव हिंदुत्व की राह पर निकल गए हैं। और क्या कुछ कहा गया है, आप देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन राज्य में नेताओं के बयान से सूबे की सियासत में काफी उबाल है। अखिलेश यादव ने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अभिराम मूर्ति की फोटो क्या पोस्ट की, उस पर एआईएमआईएम ने आंखें तरेर ली हैं। मुसलमानों से का मोह अखिलेश यादव से भंग हो चुका है और उसको उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रहे हैं। और ये इस तरह के जो बयान है, मंदिर का जो मुद्दा है या जो भी उनकी आस्था का मामला है, हम उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ये बात इस तरह के बयान कर दे रहे हैं, वो ये इस तरह के बयान हिंदू धर्म के मानने वाले, खास करके उग्र हिंदुत्व के लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है। और ऐसा संभव नहीं है कि भाजपा से निकलकर उग्र हिंदुत्व वाले लोग समाजवादी के अखिलेश यादव जी के पास आए। अखिलेश यादव जी पूरी तरह कंफ्यूज हैं, ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। उनकी हालत उस तरह हो गई है कि ना घर के ना घाट के। एआईएमआईएम नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यूपी में हुए एनकाउंटर को भी मजहबी रंग दे दिया और अखिलेश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव जी ये समझते हैं कि मुसलमान मेरा जरखेज गुलाम है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास करने आएगा, इसलिए मुसलमानों को मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोलते। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार में लगभग 14,000 से कुछ अधिक लोगों के इनकाउंटर हुए, लोगों के पैरों में गोली मार दी गई, किसी को जान मार दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी एक ट्वीट तक नहीं किया। एआईएमआईएम ने अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलने की नसीहत दी और अखिलेश पर वोट बैंक के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगा दिया। अब खबर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, जिनके खिलाफ एआईएमआईएम ने अब मोर्चा खोल रखा है। दरअसल एआईएमआईएम ने अखिलेश के लिए कहा है कि वो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और अब अखिलेश यादव हिंदुत्व की राह पर निकल गए हैं। और क्या कुछ कहा गया है, आप देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन राज्य में नेताओं के बयान से सूबे की सियासत में काफी उबाल है। अखिलेश यादव ने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अभिराम मूर्ति की फोटो क्या पोस्ट की, उस पर एआईएमआईएम ने आंखें तरेर ली हैं। मुसलमानों से का मोह अखिलेश यादव से भंग हो चुका है और उसको उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रहे हैं। और ये इस तरह के जो बयान है, मंदिर का जो मुद्दा है या जो भी उनकी आस्था का मामला है, हम उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ये बात इस तरह के बयान कर दे रहे हैं, वो ये इस तरह के बयान हिंदू धर्म के मानने वाले, खास करके उग्र हिंदुत्व के लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है। और ऐसा संभव नहीं है कि भाजपा से निकलकर उग्र हिंदुत्व वाले लोग समाजवादी के अखिलेश यादव जी के पास आए। अखिलेश यादव जी पूरी तरह कंफ्यूज हैं, ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। उनकी हालत उस तरह हो गई है कि ना घर के ना घाट के। एआईएमआईएम नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यूपी में हुए एनकाउंटर को भी मजहबी रंग दे दिया और अखिलेश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव जी ये समझते हैं कि मुसलमान मेरा जरखेज गुलाम है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास करने आएगा, इसलिए मुसलमानों को मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोलते। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार में लगभग 14,000 से कुछ अधिक लोगों के इनकाउंटर हुए, लोगों के पैरों में गोली मार दी गई, किसी को जान मार दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी एक ट्वीट तक नहीं किया। एआईएमआईएम ने अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलने की नसीहत दी और अखिलेश पर वोट बैंक के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगा दिया।